हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए अघोरी बाबा की कहानी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ और मेरी तबीयत अब ठीक है, तो मैं बैक टू बैक डेली आपके लिए इस कहानी के बचे हुए पार्ट्स लाके जल्द से जल्द इस सीरीज़ को ख़त्म करूँगी। तो आगे से आज से आपको इन कहानियों के बचे हुए पार्ट्स डेली मिलेंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं सुने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे सुन लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी में। पिछले भाग में हमने सुना था कि किस तरह शिव कुमार के गंगा नदी में डुबकी लगाते ही विशंबरनाथ का शरीर जलने लगा था और गंगा नदी में जहाँ शिव कुमार ने डुबकी लगाई थी वहाँ एक प्रकाश पुंज उपस्थित हो गया था। तो चलिए अब सुनते हैं आगे इस कहानी में क्या हुआ। इस कहानी में वर्णित किसी भी मंत्र का प्रयोग कृपया आपके घर पे ना करें। यदि आप मंत्र शक्ति में विश्वास नहीं करते तो इसे मनोरंजन की दृष्टि से लें, और यदि आप मंत्र शक्ति पर विश्वास करते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य के बिना किसी भी तंत्र मंत्र का प्रयोग घर में अथवा किसी भी स्थान पर कौतूहल की दृष्टि से ना करें। मैं इस कहानी में मंत्र विधि और उनके प्रयोग का सविस्तार वर्णन करना चाहती थी, परंतु मुझे ऐसा ना करने का सुझाव दिया गया, इसीलिए मैं उन चीज़ों को यहाँ पे गुप्त रखूँगी। हालांकि प्राचीन भारतीय मंत्र विद्या के जानकार इसमें चमत्कार देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मंत्र को चमत्कार की दृष्टि से नहीं बल्कि मंत्र द्वारा शरीर में होने वाले स्पंदन को वो एक चिकित्सा के रूप में देखते हैं। यद्यपि मंत्र विद्या प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा खोजी गई अमूल्य विधि है, फिर भी भले ही वो पढ़े लिखे लोगों की नज़रों में आज प्रासंगिक ना हो, परंतु आने वाले समय में संभव है एक चिकित्सा के रूप में अपना ली जाए। जब शिव कुमार गंगा में डुबकी लगाकर बाहर निकले तो वहाँ एक प्रकाश पुंज बन गया था। उस प्रकाश पुंज में उसकी शक्लो सूरत और पूरा शरीर ही परिवर्तित हो गया। उसी समय वहाँ महागुरु का प्राकट्य हुआ। महागुरु को देखते ही शिव कुमार ने उन्हें प्रणाम किया। महागुरु बोले, वत्स, कई वर्षों का परिश्रम आज सफल हुआ है। तुम्हें यहाँ देखकर महसूस हो रहा है कि अब दर्पासुर का वध निश्चित है। महाशिव की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम यहाँ से हमारे साथ कंदरापुरा के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा महागुरु। किंतु विशंबरनाथ को क्या हो रहा है? शिव कुमार बोला, तुम निश्चिंत रहो। मूलाधार चक्र में स्थित महामाया कुंडलिनी जागृत हुई है। इस कुंडलिनी जागरण से विशंबरनाथ की उसकी खोई हुई समझ शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो जाएंगी। अब तुम सब हमारे साथ कंदरापुर चलो। धीरे धीरे विशंबरनाथ का शरीर अपनी सामान्य अवस्था में आ चुका था। कंदरापुर का नाम सुनते ही विशंबरनाथ की आंखें सजल हो उठी। महागुरु रुद्रनाथ विशंबरनाथ की इस समय की पीड़ा और आनंद दोनों से परिचित थे। महागुरु ने अपनी महाशक्ति का प्रयोग किया और सब अदृश्य हो गए। कंदरापुरा में अघोरियों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता था। चारों तरफ बर्फ और छोटी छोटी गुफाओं में साधनारत अघोरियों का साम्राज्य था। ये अघोरी योग विद्या में निपुण थे। इस कंदरापुरा में अघोरी ध्यान योग इस साधना से किया करते थे, और जब उन्हें तामसिक साधना करनी होती थी तो वे शमशान घाट में जाकर किया करते थे। महागुरु ने बहुत सोच विचार करने के बाद ये निर्णय लिया था कि शिव कुमार को सात्विक और कुछ अंशों में तामसिक विद्या सिखाई जाए। महागुरु स्वयं महायज्ञ करने कुंडलीपुर चले गए और यहाँ का दायित्व गुरु महेंद्रनाथ के हाथों सौंप गए। महेंद्रनाथ शिव को बता रहे थे कि उसका पूर्णकालिक नाम ओमकारनाथ है और उसका जन्म किसी गर्भ से नहीं बल्कि महाशक्तियों ने निर्जीव पुतले में प्राणों का संचार करने से हुआ था, और आचार्य रुद्रदेव ने उसका पुत्रवत उसका पालन पोषण किया है। प्रारंभ में गुरु महेंद्रनाथ ने शिव कुमार को त्राटक करने की आज्ञा दी। उसमें उसकी सहायता विशंबरनाथ ने की। त्राटक करने से जब उसका ध्यान केंद्रित होने लगा तो कुछ समय बाद शिव कुमार को कुंभक और रेचक की विधि बताई जाने लगी। कुंभक और रेचक से उसके प्राणों की गति सामान्य से भी कम होने लगी। शिव की नासिका के चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों के अनुसार ही उसने अपना खाना पीना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय चलने वाली ये साधना जब समाप्त हो गई तो गुरु महेंद्रनाथ ने
शिव कुमार को श्वासोच्छ्वास की साधना बताते हुए कहा, शिव, ये साधना तुम्हारा परिचय तुमसे करवाएगी। इसके बारे में कहा जाता है कि माला श्वासोच्छ्वास की जगत भगत के बीच, जो जपे सो गुरुमुखी, जो न जपे वो नीच। ये साधना हमें स्वयं की ओर ले जाती है। इसमें मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? शिव हाथ जोड़कर बोला, ये बहुत ही सहज और शिव फल देने वाली साधना है। ये वो सर्वोत्तम साधना है जिसके लिए किसी भी वस्तु, समय व स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। ये साधना चलते फिरते थे बैठते कर सकते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक सिद्ध हो जाता है तो ये साधना स्वयं चलती रहती है। इस साधना में तुम्हें बस अपने अंदर बाहर आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र जाप करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये साधना फलीभूत होगी तो मंत्र जाप स्वयं चलता रहेगा। तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना होगा, महेंद्रनाथ ने समझाते हुए कहा। गुरुवर, अब महागुरु के दर्शन कब होंगे? क्या अब भी उनका महायज्ञ चल रहा है? और उस महायज्ञ का यहाँ पर क्या लाभ होगा? शिव ने प्रश्न किया। महागुरु का यज्ञ तो शिवरात्रि तक चलेगा और उस यज्ञ का लाभ हम तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाते हैं। इतना कहकर महेंद्रनाथ गुरु ने शिव का हाथ पकड़ा और उसे योग बल से आकाश में ले गए। वहां से उन्होंने शिव को दिखाया कि किस तरह महागुरु के द्वारा किए जा रहे यज्ञ से निकले धुएं ने कंदरापुरा को एक आवरण से ढक दिया है। गुरु महेंद्रनाथ ने बताया, कोई भी व्यक्ति या उसका अस्त्र शस्त्र इसे भेद कर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके बाद वे शिव को नीचे साधना स्थल पर ले आए। वहां पहुंचकर शिव ने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। समय बीतता और शिव कुमार साधना में प्रवीण होता चला गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाने लगा। सब अपनी अपनी साधना से महाशिव को प्रसन्न कर रहे थे। उस दिन शिव ने पूरे दिन ध्यान लगाया और शिव आराधना की। महाशिवरात्रि के दिन वहाँ पर रात के समय जब शिव कुमार ध्यानावस्था में था, उसी समय महागुरु प्रकट हुए और शिव के सिर पर हाथ फेरा और उसे ध्यान से उठाया। शिव ने महागुरु को प्रणाम किया। महागुरु शुभाशीष देने के बाद बोले, वत्स, तुम्हें देखता हूँ तो श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक को सार्थक पाता हूँ जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि योगी का देहपात यदि साधना करते हुए हो जाए तो उसका अगला जन्म किसी योगी के यहाँ होता है और पूर्व में ही की गई साधनाएं इस जन्म में सफल होती हैं। नहीं तो कोई भी इतनी शीघ्रता से साधना में सफल नहीं हो सकता। तुम योग की उस अवस्था तक पहुंच चुके हो कि अब हम तुम्हें संसार की वो विद्या देने जा रहे हैं जो योगी को पूर्ण बना देती है। मूलाधार चक्र में सुसुप्त अवस्था में बैठी है ये महामाई कुंडलिनी शक्ति है। इसके लिए योगी को बहुत ही कठिन परिश्रम करना होता है, परंतु हम तुम्हारी स्पर्श दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागरण कर देंगे। महागुरु, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हुआ। शिव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये तो भगवान शिव की कृपा है जिस कारण तुम आज इस योग्यता को प्राप्त कर सके हो। अब तुम पुनः ध्यान अवस्था में बैठ जाओ। हम स्पर्श द्वारा तुम्हारा कुंडलिनी जागरण करते हैं। महागुरु के कहे अनुसार शिव ध्यान अवस्था में बैठ गया और महागुरु के आदेशानुसार अपना सारा ज्ञान मूलाधार चक्र में स्थित कर लिया। महागुरु ने अपना हाथ शिव के सर पर रख दिया और मंत्रोच्चार करने लगे। उनके मंत्रोच्चार की ध्वनि पूरी गुफा में गूंजने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने मन ही मन कुछ और मंत्र बोले तो शिव के शरीर में एक कंपन सा हुआ और पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसके शरीर को ऐसा झटका लगा मानो उसने बिजली के तार पकड़ लिए हो। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से निकलकर सप्त चक्र को भेदती हुई ब्रह्मरंध्र में आकर विश्राम करने लगी। शिव समाधि को प्राप्त हो गया। महागुरु ने महेंद्रनाथ का आवाहन किया और शिव को उनके संरक्षण में छोड़कर अदृश्य हो गए। 3 दिनों तक शिव इसी प्रकार समाधि की अवस्था में रहा और चौथे दिन जब वो उठकर गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा सारे अघोरी उसके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। सभी उसे धन्य धन्य कह रहे हैं और उसके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। उसी समय शिव की दृष्टि दूर खड़ी 2 स्त्रियों पर भी गई। जब वो स्त्रियां उसके निकट आई तो शिव आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उनमें से एक नेहा थी, वो भी एक नए रूप में। उसने कभी कल्पना भी नहीं की जीन्स टॉप पहनने वाली नेहा कभी योगियों के वस्त्रों में देखी जाएगी। दूसरी स्त्री साध्वी माता वैष्णवी थी। सबसे पहले शिव ने
साध्वी माता वैष्णवी के चरण स्पर्श किए और उनसे शुभाशीष प्राप्त किया। साध्वी माता वैष्णवी अपना आशीर्वाद देने के बाद कहे, तुम्हारे पिता आचार्य रुद्रदेव मुझे अपनी पुत्री की भांति स्नेह करते थे, इस कारण तुम मेरे भ्राता होते हो। आज मैं तुम्हारी सफलता से गौरवान्वित हूँ, परंतु मुझे उस दिन और गर्व होगा जिस दिन तुम अपने और मेरे पिता आचार्य रुद्रदेव को दर्पासुर के पास से ले आओगे और उस अधर्मी का वध करोगे। आप जैसी पुण्य आत्मा मेरी बहन है, ये मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात है। आपकी कृपा और महादेव की कृपा और महागुरु के आदेश के अनुसार मैं उसका वध अवश्य करूँगा। परंतु नेहा को इस नवीन रूप में देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। क्या नेहा ने भी संन्यास धारण कर लिया है? शिव ने कहा, नहीं नहीं, जब तुम उद्यान से अदृश्य हुए थे और ये नेहा अचेत हो गई थी, तब तुम्हें खोजते हुए नागदंत और कालदंत वहाँ पहुँचे। तुम तो उन्हें नहीं मिले, परंतु उन्होंने मूर्छित अवस्था में नेहा का अपहरण कर लिया। वे नेहा को असुरपुर ले जा रहे थे कि मार्ग पर मेरी भेंट हो गई। उनसे मेरा युद्ध हुआ, परिणाम स्वरूप उन्हें भागना पड़ा और नेहा तुम्हारे सामने खड़ी है। आप धन्य हैं, आपने एक बार मेरे प्राणों की रक्षा की थी और अब नेहा की। क्या मैं नेहा से कुछ बात कर सकता हूँ? ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हें नेहा से जो भी बात करनी हो करो, क्योंकि नेहा को मैंने अपनी शिष्या स्वीकार किया है। इसीलिए जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारी नेहा से पुनः भेंट असंभव है। मैं नेहा के साथ ऊपर वाली गुफा में साधना रत रहूँगी और जब हमारी आवश्यकता होगी तब हम यहाँ उपस्थित होंगे, साध्वी वैष्णवी ने कहा। शिव बोला, तुम्हें इस नवीन रूप में देख मुझे अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे इस नए रूप में पहचान सकती हो? नेहा सजल आंखों से बोली, तुम चाहे जिस भी रूप में हो, मैं तुम्हें पहचान लूँगी। मुझे आज अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को चाहती हूँ जो आगे चलकर महान कार्य का दायित्व संभालेगा। कहीं मेरा मोह तुम्हारे रास्ते में ना आ जाए, इसीलिए मैंने साध्वी माता से विनती की, ये मुझे कार्य पूर्ण होने तक अपने साथ रखे और सेवा का अवसर प्रदान करे। शिव की आंखें भी सजल हो उठी। वो बोला, तुम धन्य हो नेहा, तुमने अपने प्रेम को स्वार्थ का पर्याय होने से रोक दिया और उसे उद्देश्य पूर्ति का मार्ग बना दिया। तुमने अपने मोह को नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य को महत्व दिया है। तुमने प्रेम को आज सार गर्भित किया है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा संबंध तुमसे है। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। इतना कहकर नेहा साध्वी वैष्णवी के साथ कंदरापुर के ऊपरी हिस्से में स्थित गुफा में चली गई। शिव अपनी साधना में लग गया। एक दिन गुरु महेंद्रनाथ के पास महागुरु रुद्रनाथ प्रकट हुए और कोई गुप्त आदेश देकर चले गए। महागुरु के आदेश के बाद गुरु महेंद्रनाथ शिव को परकाया प्रवेश की विद्या सिखाने के लिए एक शव के पास ले गए और सुरक्षा के लिए जितेश्वर नाथ को ले गए। शव पास पहुंचते ही शिव को उसके पास लेटा दिया। जितेंद्र नाथ चारों ओर उसकी सुरक्षा के लिए नजरें गड़ाए बैठे थे। गुरु महेंद्रनाथ ने अपनी शक्ति द्वारा शिव के प्राण मृत शरीर में डाल दिए। शिव उठ बैठा और हंसने लगा, जबकि शिव का शरीर मृत हो गया। फिर बाद में शव फिर शव हो गया और शिव अपने शरीर में वापस आ गया। उसके बाद गुरु महेंद्रनाथ और शिव सूक्ष्म शरीर द्वारा गगन विहार के लिए चले गए। जितेश्वर नाथ महेंद्रनाथ और शिव के शरीर की सुरक्षा अकेले बैठकर कर रहे थे। उसी समय वहां नागदंत और कालदंत आ गए, जिन्हें देखकर जितेश्वर नाथ ने अपना त्रिशूल कसकर पकड़ लिया और किसी भी प्रकार का वार का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जितेश्वर नाथ को देखकर नागदंत बोला, ये तो जितेश्वर नाथ है, इसे मारो। युग पुरुष शरीर या तो अपहरण कर लो या उसे नष्ट कर दो, और साथ ही इस कंदरापुरा निवासी महेंद्रनाथ का शरीर भी नष्ट कर दो। मेरे होते हुए यह असंभव है। इतना कहकर जितेश्वर नाथ उनके ऊपर त्रिशूल फेंक रहे थे। त्रिशूल नागदंत के सामने जाकर गिर पड़ा, मानो त्रिशूल समर्पण कर दिया हो। कालदंत हंसते हुए बोला, अभी तुम इन सब के लिए कच्चे बच्चे हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम हमसे टकरा सको। इतना कहकर कालदंत ने जितेश्वर नाथ को बंदी बना लिया। असुर शब्द को पुराणकारों ने बहुत ही भ्रामक बना दिया है। यही कारण है भारतीय जनमानस के मन में असुर कोई एलियन टाइप के प्राणी हैं, परंतु आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार असुर प्राचीन भारत की एक जाति थी और भारत में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। भारतीय पुराणों में जिन युद्धों का वर्णन है वो हमारे लिए हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज होते
अगर उनमें अलंकारिता की भाषा का प्रयोग ना हुआ होता। इस अलंकारिता की भाषा ने पुराणों को तथा और धार्मिक ग्रंथों को भी काल्पनिकता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। परंतु सत्य का सूर्य जब भी उदित होता है तो भ्रम और कल्पना का सारा कोहरा पल भर में छट जाता है। असुरों की लड़ाई आर्यों से वर्चस्व की लड़ाई के साथ साथ उनके साथ हुए अत्याचारों के प्रति भी थी। इस कहानी में असुर अपने पूर्वजों के साथ हुए अन्याय से खिन्न था। उसका मानना था कि जब समुद्र मंथन में सुर और असुर हर वस्तु में समानता के अधिकारी थे, तो फिर अमृत के हकदार मात्र देव क्यों? इस प्रश्न से दर्पासुर परेशान था। इसीलिए जब दर्पासुर को पता चला कि रुद्रम सत्यम ग्रंथ में अमृत के विषय में लिखा है, तो पहले उसने अपने सारे सन्यासी उस ग्रंथ को खोजने में लगाए। और जब वो ग्रंथ मिला तो महागुरु के साथ युद्ध करते समय वो दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा अंतरिक्ष में विलीन हो गया तथा दूसरा हिस्सा कंदरापुर में रह गया। जब दर्पासुर को पता चला इस ग्रंथ को मात्र 3 की व्यक्ति पढ़ सकते हैं, उनमें से एक युग पुरुष है और वही उसकी मृत्यु का कारण भी है, इसीलिए वो उसे नष्ट करने की सोचने लगा। आज दर्पासुर का सपना सच होने जा रहा था। नागदंत और कालदंत ने जितेश्वर नाथ को बंदी बनाकर शिव कुमार के शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसी वक्त जितेश्वर नाथ ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और बंधन मुक्त हो गया। कालदंत और नागदंत ने दोनों तरफ से उसे घेर लिया और उस पर अपनी शक्तियों का प्रहार करने लगे। जितेश्वर नाथ ने उनकी हर शक्ति का प्रतिकार अपनी शक्ति द्वारा दिया। उसके बाद नागदंत ने अपनी विशेष शक्ति अपने विशेष अस्त्र के रूप में निकाली और उसका वार करने के लिए उसे अभिमंत्रित करने लगा। जितेश्वर नाथ ने इस अस्त्र के बारे में महागुरु से सुना था। उसे पता था इस अस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता। अपनी मृत्यु को निकट समझकर उसने अपनी सारी इंद्रियों को परमात्मा में एकाकार कर लिया और मन ही मन महामंत्र का जप करने लगा। नागदंत ने अभिमंत्रित करने के बाद अपना अस्त्र जितेश्वर नाथ पर छोड़ दिया और एक दर्दनाक चीख के साथ जितेश्वर नाथ का शरीर 2 टुकड़ों में विभक्त होकर जमीन पर गिर गया। दोनों हंसने लगे। जब दोनों शांत हुए तो नागदंत बोला, अरे शीघ्रता करो, युग पुरुष के शरीर का या तो अपहरण कर लो या उसे नष्ट कर दो। सत्य कहते हो, सारा कार्य शीघ्रता से कर देना चाहिए, परंतु युग पुरुष के शरीर का अपहरण किया जा सकता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर उसे नष्ट कर दिया तो तुम ही बताओ असुरराज किसके द्वारा उस दुर्लभ ग्रंथ को पढ़वाएंगे? कालदंत बोला, शीघ्रता करो, ऐसा ना हो कि युग पुरुष और महेंद्रनाथ वापस आ जाए और अपने शरीर में प्रवेश कर ले। नागदंत ने कहा। नागदंत की इतनी बात सुनकर कालदंत जैसे ही युग पुरुष के शरीर की ओर बढ़ा, उसी वक्त नागदंत ने उसे रुक जाने का इशारा किया। संकेत मिलते ही कालदंत रुकते हुए बोला, अब क्या हुआ? थोड़ा ध्यान दो, वायु गति मंद पड़ चुकी है और हल्की हल्की सी सुगंध भी आ रही है। इसका अर्थ है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि महागुरु रुद्रनाथ का आगमन हो रहा है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो समझो जितेश्वर नाथ के पास पड़ा हुआ अगला शव हमारा होगा। इतना कहकर नागदंत और कालदंत दोनों अदृश्य हो गए। शिव कुमार और गुरु महेंद्रनाथ भी सुशील सूक्ष्म शरीर द्वारा यात्रा करके वापस आ गए और अपने शरीरों पर अधिकार कर लिया। जब दोनों को चेतना हुई तो जितेश्वर नाथ की हालत देखकर दोनों आश्चर्यचकित हुए। जितेश्वर नाथ का शव टुकड़ों में पड़ा था। शिव कुमार उसका शव देखकर धैर्य खो बैठा और विलाप करने लगा। महेंद्रनाथ की आंखों में भी आंसू उभर आए थे, किंतु उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका था। उसी समय महागुरु रुद्रनाथ का प्राकट्य हुआ। गुरु महेंद्रनाथ के साथ शिव कुमार ने अश्रुपूरित नयनों से प्रणाम किया। महागुरु ने एक दृष्टि जितेश्वर नाथ के शव पर डाली और फिर शिव कुमार पर। शिव कुमार के शोकाकुल चेहरे को देखकर महागुरु बोले, इस नाशवान देह पर क्यों शोक और विलाप करते हो? मृत्यु शोक का कारण सांसारिक लोगों के लिए है, योगियों के लिए तो मृत्यु एक उत्सव है। इस शरीर को भोगने के बाद योगी की आत्मा अपने परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसीलिए शरीर के अंत हो जाने पर शोक व्यर्थ है। यदि शोक करना ही चाहते हो तो इस बात पर शोक करो, तुम्हारे शरीर की रक्षा करते हुए इसने अपना बलिदान दिया है। इस बात को स्मरण रखो, क्योंकि जब तुम दर्पासुर का वध करोगे तब इन सब के बलिदान का स्मरण तुम्हारे भीतर एक नवीन साहस का निर्माण करेगा। शिव की आंखें गुस्से में लाल हो गई। आंखों में आंसुओं की जगह खून उतर आया। वो महागुरु से बोला, महागुरु, मैं प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हूँ।
कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वत्स, धैर्य धारण करो। अभी उसका वध संभव नहीं है, क्योंकि दर्पासुर भी अखंड साधना व्यस्त है, और जब तक वो स्वयं ना चाहे उससे हम तुम तो क्या स्वयं उसके सन्यासी भी नहीं मिल सकते। महागुरु, फिर कैसे हम दर्पासुर का वध कर सकते हैं? यदि वो अपनी अखंड साधना का त्याग करके असुरपुर से बाहर नहीं आया तो उसके वध में विलंब होता चला जाएगा, और ज़्यादा विलंब का अर्थ है उसके पास और भी विनाशकारी शक्तियों का होना, जो किसी के हित में नहीं होगा। गुरु महेंद्रनाथ ने चिंतित होते हुए कहा, वत्स, शीघ्र ही इसका उपाय किया जाएगा। अब हमें लौटना चाहिए, परंतु इससे पहले तुम्हारा एक कर्तव्य शेष है। तुम और ये युग पुरुष मिलकर जितेश्वर नाथ को यहीं पर समाधि दे दो। तत्पश्चात युग पुरुष को लेकर और विशंबर नाथ को लेकर महागुफा में उपस्थित होना। हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। इतना कहकर महागुरु अदृश्य हो गए। शिव कुमार एकटक नज़रों से गुरु महेंद्रनाथ को निहार रहा था। शायद उसके मन में एक नवीन प्रश्न का जन्म हो चुका था, जिसका उत्तर वो महेंद्रनाथ से चाहता था। महेंद्रनाथ शिव कुमार की इस मनोदशा को समझ चुके थे, परंतु पहले से ही उन्होंने जितेश्वर नाथ के खंडित हुए शरीर को एकत्रित किया और उसे शुद्ध किया, और उसका पूजन करके उसी जगह पर महागुरु के कहे अनुसार समाधि दे दी गई। सारे कार्य निपटाने के बाद गुरु महेंद्रनाथ बोले, शिव, कुछ पूछना चाहते हो? यदि हाँ तो निसंकोच पूछो। जहाँ तक संभव होगा मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। शिव कुमार हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, जब से मैं यहाँ आया हूँ नित नए नए रहस्यों से मेरा परिचय हो रहा है। आप कृपया करके ये बताएं कि महागुफा कहाँ स्थित है और वहाँ क्या है। आज तक मैंने कभी उस गुफा के बारे में आप में से किसी के भी मुख से कुछ नहीं सुना। ये पूरा स्थान ही रहस्यों से भरा है। वैसे भी हम अघोरियों का पूरा जीवन रहस्यों से भरा हुआ रहता है, तभी तो हमारा एक एक क्रियाकलाप सांसारिक लोगों के लिए एक नया कौतुक होता है। महागुफा कंदरापुरा के शीर्ष पर स्थित है। आज तुम्हारे कारण मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं महागुफा में प्रवेश पा सकूंगा। तुम वास्तव में महान हो। यदि मुझे गुरु मर्यादा का ध्यान न होता, सत्य कहता हूँ मैं तुम्हारे चरण स्पर्श कर लेता। न जाने मेरे कौन से जन्म के पुण्य उदित हुए जो आज तुम्हारे कारण मुझे महागुफा में प्रवेश मिलेगा। नहीं तो किसी किसी अघोरी की तो आयु हो जाती है और महागुफा के दर्शन भी नहीं कर पाते। प्रवेश की तो बात ही बहुत दुर्लभ है। ये तो आपकी महानता है, नहीं तो मेरी इतनी योग्यता कहाँ जो आप मेरे चरण स्पर्श करें। आप तो गुरु हैं। मैं चाहे कुछ भी हूँ, कैसा भी हूँ, जीवन भर आपके चरण स्पर्श करना ही मेरा अधिकार होगा। परंतु क्या महागुफा को देखना सहज नहीं है? हाँ, ये सत्य है कि महागुफा को देखना सहज नहीं है, क्योंकि वो अदृश्य रहती है। जब कोई पूर्ण समाधि को प्राप्त हुआ अघोरी वहाँ जाता है तो ही वो प्रकट होती है। इसीलिए इसमें साधारण अघोरी प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु उसके भीतर है क्या जो वो अदृश्य रहती है? और वहाँ क्या होता है जिसकी सुरक्षा के लिए स्वयं महागुरु भी चिंतित रहते हैं? उसके भीतर बड़े बड़े अघोरी योगी सब साधना में व्यस्त है। सबका एक ही उद्देश्य है कि शक्तियाँ अर्जित करके दर्पासुर का वध करना और आचार्य रुद्रदेव को मुक्त करवाना। अगर महाशिव ने चाहा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो निश्चय ही जल्द ही मैं दर्पासुर का वध कर दूंगा। उसका वध तुम ही करोगे, ये निश्चित है। यही महागुरु की भविष्यवाणी है और यही बात रुद्रम सत्यम में भी लिखी है। इसीलिए इसमें ज़रा भी शंका नहीं कि दर्पासुर का वध तुम ही करोगे। चलो महागुरु की आज्ञा पालन करें और महागुफा की ओर प्रस्थान करते हैं। जी, शिव हाथ जोड़कर बोला। इतना कहकर शिव कुमार महेंद्रनाथ के साथ अदृश्य हो गए। शिव और महेंद्रनाथ जहाँ प्रकट हुए थे वहाँ स्थान कंदरापुरा के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर था। चारों ओर बर्फ ढकी हुई पर्वतमालाएं और उनके मध्य से गुजरती ठंडी हवा आम आदमी को यम दर्शन कराने को काफ़ी थी। इस खून जमा देने वाली ठंड में बस बर्फ का मैदान था। ना वहाँ कोई गुफा थी और ना कोई इंसान, ना कोई पशु पक्षी। इस सुनसान भरी जगह में आकर शिव आश्चर्यचकित था कि वो गुफा अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी। उसकी ये बेचैनी उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। महेंद्रनाथ उसकी इस जिज्ञासा भरी आंखों को देखकर बोले, निश्चिंत रहो, जिसको तुम्हारी आंखें खोज रही हैं वो यहीं पर स्थित है, परंतु वो तभी दिखाई देगी जब महागुरु का आगमन होगा। महेंद्रनाथ का वाक्य भी पूरा नहीं हो पाया था
कि विशंबरनाथ प्रकट हो गए। शिव कुमार ने और महेंद्रनाथ ने विशंबरनाथ को प्रणाम किया। विशंबरनाथ ने आशीर्वाद देने के बाद शिव से कहा, काफ़ी अंतराल के बाद आज तुम्हें देखकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे भी। जितेश्वर नाथ की मृत्यु की सूचना से मन को बड़ा आघात लगा। उन्होंने जीवन पर्यंत श्रद्धापूर्वक अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया था। सत्य कहा तुमने, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज के बाद से समझो सभी आसुरी शक्तियों की अंतिम बेला प्रारंभ हो चुकी है, महेंद्रनाथ ने कहा। विशंबरनाथ शिव कुमार की ओर देखते हुए बोले, इसमें कोई संशय नहीं, अब युग पुरुष रहते हैं, अब कार्य सिद्ध में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। शिव कुमार विशंबरनाथ के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, अगर मैं कोई कार्य सिद्ध कर पाया और आप सबकी अपेक्षा पर खरा उतरा तो ये मेरी महानता का परिचय नहीं, अपितु आप सबके कठिन और महान परिश्रम का फल होगा। ये तो तुम्हारी उदारता है, नहीं तो क्या हम नहीं जानते कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो। मित्र, मैं एक बार तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ। न जाने महागुफा से निकलने के बाद मुझे न जाने किस रूप में तुम्हारा स्वागत करना पड़े। विशंबरनाथ का स्वर करुणाजनक था। मित्र, मैं किसी भी रूप में रहूं, परंतु मेरी दृष्टि में मैं सदा तुम्हारा मित्र ही रहूंगा, और मित्रता में न कोई श्रेष्ठ होता है और न लघु। इतना कहकर शिव कुमार ने विशंबरनाथ को गले से लगा लिया। जब दोनों आपस में गले मिलकर मित्रता के आनंद का रस ले रहे थे, उसी समय महेंद्रनाथ ने कहा, मित्रों, पवन मंद हो चुकी है और सुगंधित हो रही है। इसका अर्थ है महागुरु प्रकट होने वाले हैं। महेंद्रनाथ की बात सुनकर दोनों अलग अलग हुए। उसके बाद तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ ही पलों में महागुरु प्रकट हुए और तीनों को शुभाशीष देते हुए बोले, शिव तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारे रक्षक हो और तुम्हारे उद्देश्य पूर्ति में जो भी बाधा हो उसे समाप्त करे। आज से शिव कुमार तुम्हारे जीवन का एक नवीन अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। साथ ही विशंबरनाथ और महेंद्रनाथ को भी नवीनतम कार्यभार सौंपे जाएंगे। अब तुम तीनों अपने मन को एकाग्र करो और ध्यान आज्ञा चक्र में स्थित कर लो। तीनों ने महागुरु की आज्ञा अनुसार आंखें बंद की और ध्यान आज्ञा चक्र में स्थित कर लिया। महागुरु ने एक मंत्र पढ़ा और उस मंत्र के पूर्ण होते ही उस खाली पड़े बर्फ के मैदान में एक विशाल हिम गुफा प्रकट हो गई। महागुरु ने अपने तपोबल से उन्हें वायु मार्ग से महागुफा में प्रवेश कराया। वहाँ महागुफा में प्रवेश करते ही जब तीनों ने आंखें खोली तो वह आश्चर्यचकित हो गए। विशंबरनाथ और महेंद्रनाथ ने भी पहली बार महागुफा के अंदर ऐसे दृश्य देखे थे। एक महाविशाल शिवलिंग बीच में स्थित था और उसके चारों तरफ सभी अघोरी तपस्यारत थे। कोई योग साधना में लीन था तो कोई हठ योग में, कोई शव साधना कर रहा था तो कोई निर्विकल्प समाधि में स्थित था। पास ही में एक अखंड धुना जल रहा था। उसमें निरंतर जल रही अग्नि की ज्वालाएं मानो सभी को भस्म करने के लिए उतावली थी। महागुरु रुद्रनाथ भी हवन कुंड में जल रही अग्नि को पहले प्रणाम करते हैं और फिर जलती हुई अग्नि में हाथ डालकर उसमें से भस्म निकाली और उसे अभिमंत्रित करके वायु में उछालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। शिव और विशंबरनाथ एवं महेंद्रनाथ कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि महागुरु क्या कर रहे हैं। महागुरु की जैसे ही मंत्र क्रिया समाप्त हुई वैसे ही वहाँ एक शव प्रकट हुआ। शव को देखकर अगर कोई आश्चर्यचकित नहीं था तो वह थे विशंबरनाथ, नहीं तो शिव कुमार और महेंद्र की आंखों में आश्चर्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। महागुरु शिव की आंखों में आश्चर्य को समझते हुए बोले, तुम तीनों में से कौन इस शरीर को पहचानता है? तीनों शांत थे, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। महागुरु ने विशंबरनाथ की ओर देखा तो विशंबरनाथ तुरंत बोले, ये तो युग पुरुष का शरीर है। मेरा शरीर? शिव का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। महागुरु बड़े शांत स्वर में बोले, हाँ, तुम्हारा शरीर युग पुरुष, ये तुम्हारा पुरातन शरीर है। ये शरीर तुम्हें तारामंडल के योगियों के द्वारा प्राप्त हुआ था। तुम्हारे इसे त्यागने के बाद हमने इसे अदृश्य कर दिया था। अब तुम्हें परकाया प्रवेश विद्या के द्वारा इस शरीर में प्रवेश करना होगा। महागुरु, क्या इस शरीर में प्रवेश करने के पश्चात मैं पुनः अपने इस वर्तमान शरीर को प्राप्त कर सकूंगा? ये तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा। इस समय तुम्हारे परकाया प्रवेश से पहले हम महाशिव की विशेष पूजा करेंगे और विशंबरनाथ तुम युग पुरुष को अंतिम योग विद्या खेचरी मुद्रा सिखाओगे तथा महेंद्रनाथ तुम बाहर जाकर गुफा की और यहाँ के योगियों की सभी सुरक्षा का दायित्व संभालोगे।
स्मरण रहे कि गुफा में तपस्यारत किसी की भी साधना में विघ्न पैदा ना हो। जो आज्ञा महागुरु। इतना कहकर महेंद्रनाथ गुफा के बाहर चले गए। महागुरु अपने तपोबल से विशालकाय शिवलिंग के शीर्ष के समीप पहुँचे और वहीं वायु में आसन लगाकर बैठ गए तथा आंखें बंद करके महामंत्र का जाप करने लगे। विशंबरनाथ ने बोला, मित्र, महागुरु के आदेशानुसार अब मैं तुम्हें खेचरी मुद्रा सिखाता हूँ। सिखाने से पहले ये बताओ कि खेचरी मुद्रा क्या है और इससे क्या लाभ होता है। शिव कुमार ने पूछा। हमारे ब्रह्मरंध्र से निरंतर कुछ बूंदें नीचे जठर अग्नि में टपकती हुई उसमें जलकर भस्म हो जाती है। हमें करना ये होता है कि अपनी जीवा द्वारा उन बूंदों का रसपान करना होता है। ये अमृत तुल्य बूंदें आयुष्य को बढ़ाने और शरीर को युवा रखने वाली हैं। इसका पान करने वाला व्यक्ति सदैव निरोगी रहता है एवं मृत्यु को भी वश में कर लेता है। विशंबरनाथ समझाते हुए बोले, ये तो बहुत ही दिव्य मुद्रा है। कृपया आप मुझे इस मुद्रा को सिखाने की कृपा करें। शिव कुमार ने विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, महागुरु के आदेशानुसार मैं तुम्हें खेचरी मुद्रा की शिक्षा देता हूँ, विशंबरनाथ ने कहा। फिर विशंबरनाथ ने शिव कुमार को खेचरी मुद्रा में प्रवीण कर दिया। महागुरु भी शिव पूजन के बाद धरातल पर उतर आए और बोले, युग पुरुष, अब तुम शीघ्र ही अपने पुरातन शरीर में प्रवेश करो। जो आज्ञा महागुरु। इतना कहकर शिव कुमार ने वहीं पर अपना आसन जमाया और अपनी सांसों की गति को मध्यम किया। उसके बाद उसके अपने प्राणों को कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ब्रह्मरंध्र में ले गया। तत्पश्चात वहां से प्राण निकलकर एक दिव्य ज्योति के रूप में पुराने शरीर के भीतर प्रवेश कर गए। शिव का वर्तमान शरीर निर्जीव हो गया। महागुरु ने उसे भी अदृश्य करने के बाद महागुरु ने शिव को आवाज़ दी तो शिव अपने पुनः पुराने शरीर के साथ उठते हुए महागुरु को प्रणाम करने लगा। महागुरु ने शुभ आशीष देने के बाद शिव कुमार से कहा, अब हम तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाएंगे। जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक तुम्हारा नाम ओमकार नाथ होगा। तुम्हारे इस पुराने शरीर का नाम पहले भी ओमकार नाथ ही था। शिव अपने इस नवीन नामकरण से खुश था। साथ ही अपने पुराने मित्र को देखकर विशंबरनाथ मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे, परंतु महागुरु की उपस्थिति में अपने किसी भी उद्गार को उन्होंने प्रकट नहीं किया। महागुरु ने फिर शिव से कहा, ओमकार नाथ, अब हमें रुद्र सत्यम ग्रंथ के अवशेषों को एकत्रित करना है, इसीलिए हमें अब अंतरिक्ष में चलना होगा और वहाँ पर ग्रंथ के अवशेषों का आवाहन करके खंडित ग्रंथ पूर्ण करना है। विशंबरनाथ का दायित्व अंतरिक्ष में चारों ओर से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करना होगा। दोनों ने एक स्वर में कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। महागुरु ने फिर मंत्र पढ़ा और मंत्र खत्म होते ही लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक विशाल ग्रंथ वहाँ पर उपस्थित हो गया। महागुरु के आदेशानुसार शिव कुमार ने ग्रंथ को उठाया और विशंबरनाथ को लेकर महागुरु के साथ वायु मार्ग से अंतरिक्ष में पहुँच गए। वहीं पर महागुरु ने शिव कुमार के कान में कुछ कहा और अपने आप थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया तथा विशंबरनाथ उस जगह की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिए गए और अपने आप वहीं ध्यान में लीन हो गए। सुरक्षा चक्र के अंदर शिव कुमार ने भी आसन लगाया तथा महागुरु के बताए अनुसार जप करना शुरू कर दिया। जब जप कर रहे थे, पूरे अंतरिक्ष में अद्भुत खगोलीय घटना होने लगी। फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तीव्र था कि विशंबरनाथ मूर्छित होते होते बचे। शिव भयभीत हो गए, परंतु महागुरु अविचल यथास्थिति रहे। उस विस्फोट में से महाग्रंथ रुद्रम सत्यम का आधा हिस्सा प्रकट हुआ और अपने आधे हिस्से से जैसे ही जुड़ा वैसे ही बहुत तीव्र आवाज़ के साथ एक प्रकाश एक दिशा से आकर महाग्रंथ में समा गया। विशंबरनाथ और शिव की आंखें उस प्रकाश को सहन ना कर सकी और उन्होंने आंखें बंद कर ली। इस महाविस्फोट की घटना से एक कार्य और हुआ। असुरपुर में कठोर साधना कर रहे दर्पासुर का ध्यान भंग हो गया। कैसी लगी आपको यहाँ तक की ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ कल आप सभी से। तब तक के लिए जय बाबा महाकाल।